आदाब दो रुख में आपका इस्तकबाल करते मैं हूं आपके साथ सना वारिस। मरकजी हुकूमत और गैर बीजेपी रियासतों के दरमियान टकराव कोई नई बात नहीं है। ये टकराव कोरोना वबा से निमटने के बीच ज्यादा बढ़ी है। गैर बीजेपी रियासतों ने यहां तक कहा कि मरकज उनके साथ ताउन नहीं कर रहा है, जिसमें मगरबी बंगाल, झारखंड, महाराष्ट्र, दिल्ली और राजस्थान रियासतें वगैरह शामिल हैं। दिल्ली ने तो अदालत तक का दरवाजा खटखटाया, लिहाजा दोनों के दरमियान तलखियां शिद्दत इख्तियार करती गई। रियासतों ने कोरोना दौर में मरकज की जानिब से मिलने वाली मदद से इत्मीनान का इजहार नहीं किया। इस बीच इल्जामात और जवाबी इल्जामात का दौरा रहा। रियासतों ने कई मरतबा वैक्सीन कम देने का मरकज पर इल्जाम लगाया, तो वहीं मरकजी हुकूमत ने तमाम इल्जामात को खारिज करते हुए वैक्सीन की किल्लत नहीं होने की बात कही। यह अलग बात है कि बीजेपी ज़ेरे क़यादत वाली रियासतों में भी कई मकाम पर वैक्सीन की किल्लत की वजह से सेंटर्स बंद हुए। वैक्सीन की किल्लत के बीच मरकज ने रियासतों को ग्लोबल टेंडर की इजाजत दी। इससे बात यह साफ है कि वैक्सीन की कमी है। कोविड इंफ्रा पर भी कई मरतबा वबाल मचा। झारखंड के वजीर आला हेमंत सोरेन ने भी अपनी खफगी का इजहार किया, जिसके बाद उन्हें पीएम से बात करने के तौर तरीकों की याद दिलाई गई। खैर, मुल्क मरकज और रियासतों की तालमेल से ही चलता है, लेकिन कोविड के दरमियान ये कहा जा सकता है कि इन दोनों के दरमियान बेहतर तालमेल की कमी देखी गई। जिसकी वजह क्या है? सियासत है या नहीं? इसके अलावा कई और सवालों की जानेंगे जवाब प्रोग्राम दो रुख में दो खास मेहमानों से। सबसे पहले खास मेहमानों का तारुफ करा दें। हमारे दरमियान अनिला सिंह साहिबा, जो कि तर्जुमान है, स्पोक्स पर्सन है भारतीय जनता पार्टी के, आपको इस्तकबाल करते हैं। साथ ही साथ कुलदीप कुमार साहब, जो कि रुकने असेंबली आम आदमी पार्टी के कुलदीप कुमार साहब, वो अब से कुछ देर बाद हमारे दरमियान मौजूद होंगे। अनिला साहिबा, आपके पास आते ही सवाल के साथ, जो नॉन बीजेपी रूल्ड स्टेट्स हैं, उन्हें आखिर मरकज से यानी केंद्र से वो मुतमईन नजर नहीं आया, क्योंकि हमने देखा कि कोविड का पूरा दौर गुजरा और यहां तक कि दिल्ली की अगर बात की जाए तो उन्होंने ऑक्सीजन की फराहमी को लेकर अदालत तक का दरवाजा खटखटा दिया। आखिर क्या वजह रही कि जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, उन रियासतों ने मरकज पर इल्जाम लगाया कि हमारे साथ ताउन नहीं किया जा रहा है, हमारे साथ इम्तियाजी सलूक किया जा रहा है, यानी भेदभाव किया जा रहा है? अभी आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये वो सारी सियासतें हैं जो नॉन बीजेपी रूल्ड स्टेट्स की हैं, क्योंकि वो अपने जो राज्य हैं, अपने जो स्टेट्स हैं, वहां पर ठीक से वो संभाल नहीं पाए अपनी चीजों को। जब वो संभाल नहीं पाए तो उनका पूरा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो पहले से ही बहुत कमजोर था, बिल्कुल चरमरा के ढह गया। तो अब इनको समझ में नहीं आया कि अब हम जो बदहवाली है उसका ठीकरा किसके ऊपर फोड़े। तो उन्होंने सोचा सबसे अच्छा तरीका ये है कि हम सब मिल जाते हैं, चोर चोर मौसेरे भाई, और ठीकरा फोड़ देते हैं केंद्र सरकार पर कि भाई आप मदद नहीं कर रहे। सीधे सीधे मैं इनसे पूछती हूँ कि केंद्र सरकार, ठीक है, पैंडेमिक एक्ट लगा हुआ है, वैक्सीन की आप बात कर सकते हो, ऑक्सीजन की मदद के लिए आप बात कर सकते हो, दवाइयों के लिए बात कर सकते हो, बिल्कुल करो। और केंद्र सरकार ने कहा कब मदद नहीं करी? सबसे ज्यादा वैक्सीन कहाँ पर गई? महाराष्ट्र में गई। वो तो भारतीय जनता पार्टी रूल स्टेट नहीं है, क्योंकि वहीं से कोरोना का बॉम्ब फूटा था, सेकेंड वेव का, और पूरे देश में फैला था कोरोना बुरी तरीके से। जो इस तरीके की टीम बनाई गई थी केंद्र सरकार के द्वारा। आपने देखिए, आपकी बातों में भी थोड़ा सा ये झलक रहा है कि आप महाराष्ट्र को देश का हिस्सा, यानी जैसा मरकज दूसरी रियासतों से निमट रहा है वैसे निमटना चाहिए। आपने अभी कहा कि महाराष्ट्र से ही बॉम्ब फूटा कोरोना का, तो क्या ये कहना सही है? इस सवाल में भी एक सवाल है कि सिर्फ बीजेपी रूल स्टेट ही क्यों मरकज पर भेदभाव का इल्जाम लगा रहे हैं? क्या ये सही है कि उनकी तरफ से जो मरकज पर इल्जाम लगाया जा रहा है वो सही मानों में है, या फिर ये भी हो सकता है कि जहां पर बीजेपी की सरकारें हैं वहां पर भी परेशानियां होंगी, लेकिन अपनी सरकार होने की वजह से नहीं कही जा रही है? नहीं, देखिए, महाराष्ट्र का नाम मैंने इसलिए लिया क्योंकि जो सेकेंड वेव आई थी वो महाराष्ट्र से ही बिल्कुल जबरदस्त तरीके से उठी थी और पूरे भारत में फैल गई थी, और रेड फ्लैग लगातार दिखाया जा रहा था, परंतु इन लोगों ने उसको संजीदगी से नहीं लिया। चाहे मैं महाराष्ट्र की बात करूं, चाहे छत्तीसगढ़ की, केरला की, या कहीं कमी इधर के जो और स्टेट्स हैं उनमें भी रही है। तो जब इन लोगों ने ध्यान नहीं दिया, अपना हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत मजबूत नहीं किया, ऑक्सीजन का ख्याल नहीं रखा, ना तो वैक्सीनेशन कराने के लिए एक जागरूकता, लोगों को बताना पड़ता है कि आप वैक्सीन लगाएं। दिल्ली जैसे स्टेट में सबसे ज्यादा मैं कहूंगी कि वैक्सीन का वेस्टेज हुआ। छत्तीसगढ़ में, पंजाब में कितना ज्यादा वेस्टेज हुआ है वैक्सीन का। लोगों ने वैक्सीन लगवाई नहीं, बर्बाद हुई हैं वैक्सीन। तो अब इनको जब कुछ नहीं समझ में आया तो उन्होंने कहा कि भाई हम कैसे बचें, हम अपनी खाल कैसे बचाएं। तो इनको लगा कि हम केंद्र सरकार पे उंगली उठाते हैं। देखिए, ऐसा है कि अगर बीजेपी रूल्ड स्टेट्स भी अगर हैं, कोई भी बीजेपी रूल्ड स्टेट भी है, तो वहां पर भी अगर दिक्कत होगी तो लोग आवाज उठाएंगे ना।
आप लोगों का मुंह तो नहीं बंद कर सकते, आजकल तो इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हो चुके हैं, लोग आवाज उठाएंगे, पर यहाँ पर लोग आवाज नहीं उठा पा रहे। जिनको परेशानी है वो बिल्कुल अपनी मांग रखते हैं, और जो सरकारें हैं उनकी मांगों को करेक्ट करने की या उनको सुविधा देने की पूरी पूरी कोशिश करती हैं। पर मैं एक यहाँ पर उड़ीसा का भी उदाहरण दूंगी। वहां पे भी नॉन बीजेपी गवर्नमेंट है, या फिर कुछ स्टेट साउथ के भी है, वहां पे भी नॉन बीजेपी गवर्नमेंट स्टेट्स हैं, पर ये कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जो बेहद फेल्ड स्टेट्स गवर्नेंस रही है, वो सबसे ज्यादा चिल्लाते हैं और केवल ये बताते हैं कि हम फेल हो गए हैं और हम अपनी फेल का जो ठीकरा है किसी और पे फोड़ना चाहते हैं। ठीक है, अनिला सिंह साहिबा आपके पास लौटेंगे। कुलदीप कुमार साहब जो कि रुकने असेंबली आम आदमी पार्टी के हमारे दरमियान मौजूद हैं, आपका इस्तकबाल करते हैं। कुलदीप साहब, देरी से सही आप कम से कम हमारे डिबेट का हिस्सा इस वक्त हैं। आपसे सवाल ये कि बेहतर तालमेल सेंटर और रियासतों और यूटीज की होनी चाहिए, तभी किसी काम को और किसी वबा से लड़ा जा सकता है। लेकिन पैंडेमिक के दरमियान हमने देखा कि मरकज पर, बीजेपी पर सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी ने हमेशा इल्जाम लगाया, यहां तक कि आपने अदालत का दरवाजा भी खटखटाना सही समझा। कई बार अदालत का आप रुख कर चुके हैं। आखिर आपको उस वक्त क्या ऐसा महसूस हुआ, या फिर आपको ऐसा क्या लगा जिसकी वजह से तमाम रास्तों को आपने चुना कि मरकज की तरफ से, केंद्र की तरफ से आपको सहायता और मदद नहीं दी जा रही है? नौबत क्यों आन पड़ी? तो मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आज हम सबको जरूरत है एक साथ इस पैंडेमिक काल में सब सरकारों को, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, चाहे वो राज्य की सरकार हो, चाहे वो कोई विपक्ष के लोग हो, चाहे वो एनजीओ हैं, इस पैंडेमिक काल में हम सबको एक साथ मिलकर एक प्लेटफॉर्म पर आकर लड़ना पड़ेगा और इस महामारी से लड़ने के लिए हम सबको एकत्र होना पड़ेगा। हम सब लोगों को अपनी पार्टियों को साइड में रख के जनता के हित के लिए काम करना पड़ेगा। जैसे आज दिल्ली सरकार बिना पार्टी पॉलिटिक्स को साइड में रख के जनता के हित के लिए काम कर रही है, हमें इस तरह से लोगों के हित में काम करना होगा। और अगर हमें कुलदीप कुमार साहब, करना पड़ेगा, सब में गा लगा हुआ है। हम ये चाहते हैं कि ऐसे वक्त से निपटने के दरमियान करना पड़ रहा है, ऐसा कब होगा? बेहतर तालमेल हम तो के बीच कहां पर कमी लग रही है? देखिए सना जी, कमी मुझे लगता है कि जब आज हम, अगर दिल्ली की जो संक्रमण दर है अगर वो 36% से घटकर आज 1% रह गई है, तो उसके अंदर सभी लोगों का योगदान है। हम नहीं कह रहे कि किसी एक सरकार का, किसी एक व्यक्ति का, किसी एक पार्टी का योगदान है, इसमें सभी लोगों का योगदान है। सबने मिलजुल के आगे इसमें काम किया, तभी हम इससे 1% पे आ पाए। लेकिन आज हमें जरूरत है कि अगर आज दिल्ली की सरकार, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ये बार बार कह रहे हैं कि इस कोरोना महामारी से बचने के लिए हम लोग को सबसे ज्यादा जरूरत वैक्सीन की है और केंद्र सरकार हमें पर्याप्त मात्रा में वैक्सीनेशन उपलब्ध कराए, जिससे हम लोगों को इस कोरोना महामारी से बचा पाए। इस कोरोना महामारी से बचने का एक ही इलाज है, वो है सिर्फ ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट करना। हम जितने लोगों को वैक्सीनेट कर पाएंगे उतने ज्यादा लोगों की जान बचा पाएंगे। और वैक्सीनेट करने के लिए जरूरत है वैक्सीन की, और वैक्सीन उपलब्ध कराएगी केंद्र सरकार। हम बार बार हाथ जोड़कर निवेदन कर रहे हैं, मैं अभी भी आपके चैनल पे कर रहा हूं कि आप दिल्ली के लोगों के लिए भी, अन्य राज्यों के लिए भी वैक्सीन उपलब्ध कराएं। आपको यानी अभी भी दिल्ली में वैक्सीन की किल्लत है? हाँ, निश्चित रूप से है। ठीक है, अनिला सिंह साहिबा, बार बार रियासतों की तरफ से ये इल्जाम लगाया जाता है, कहा जाता है कि वैक्सीन की वहां पर कमी है, लेकिन एक आदादोशुमार मरकज की तरफ से हमेशा जारी कर दिया जाता है, कहा जाता है कि इन रियासतों के पास इतनी वैक्सीन मौजूद है, आने वाले दिनों में हम इतनी वैक्सीन देंगे। माना ही नहीं जाता कि किल्लत है। फिर जब माना ही नहीं जाता मसले को कि उसका हल निकाला जाए, तो फिर मसले का हल कैसे निकलेगा? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी का वो हाल है, जैसे आपने देखा होगा, एक कुछ बहुत शरारती बच्चे होते हैं, अगर उनके पास चॉकलेट होगी या बिस्कुट होगा तो वो पीछे छुपा लेंगे और फिर और रो रो के चिल्लाएंगे कि मेरे को तो कुछ मिला ही नहीं, मुझे और बिस्कुट चाहिए, और बिस्कुट चाहिए। हाँ, तो पता चलता है अड़ोस पड़ोस वाले भी सोचेंगे कि भैया इसकी माँ कितनी बेदर्द है, अपने बच्चे को बिस्कुट नहीं दे रही, ये नहीं पता कि पीछे छुपा के रखा हुआ है बिस्कुट। तो अरविंद केजरीवाल जी का भी वही हाल है। देखिए, ऐसा है कि एक पूरा कोरोना प्रोटोकॉल है वैक्सीनेशन का भी।
आप रजिस्टर कराइए, रजिस्टर नहीं करा रहे तो आप वॉक इन जाइए, अपने रजिस्टर कराइए, वैक्सीनेट कराइए। पहली बात तो मैं पूछना चाहती हूँ कि ये जो इतना ज्यादा अपने आप को एडवर्टाइज करते रहते हैं केजरीवाल साहब, वैक्सीन की अवेकनिंग के लिए कितना एडवर्टीजमेंट करते हैं, वेस्टेज क्यों हुई है दिल्ली स्टेट में। मैं उत्तर प्रदेश से आती हूँ, उत्तर प्रदेश में रहती हूँ, 25 करोड़ की आबादी वाला प्रदेश है और यहाँ पर आप वैक्सीनेशन देखिए कितना सिस्टमैटिकली सब चल रहा है। और आज से एक बहुत बड़े लार्ज स्केल पे वैक्सीनेशन का पूरा एक कैंपेन शुरू हो गया, वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है। यहाँ दिल्ली स्टेट के पता नहीं कितने लोग हमारे स्टेट में आके वैक्सीन लगवाते भी हैं। कोई बात नहीं, बिल्कुल लगाना चाहिए, क्योंकि दिल्ली एनसीआर, गुड़गांव और दिल्ली नोएडा लोग रहते भी हैं और नौकरी भी करते हैं, आपस एक आना जाना लगा रहता है। पर दिक्कत ये अरविंद केजरीवाल जी का मिसमैनेजमेंट की आलम ये है कि अब लोग इनके ऊपर हंसने लग गए हैं कि जिस प्रकार से रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, बिकॉज पब्लिक को तो पता है, वो तो जा रहे हैं, पर हाँ कुछ ये ड्रामेटिक्स और कुछ ऑप्टिक्स क्रिएट जरूर करते हैं और फिर वहां मीडिया को बुलाया जाता है और दिखाते हैं डिस्प्ले पे प्लकार्ड लगा के, देखिए यहाँ पे ना वैक्सीन खत्म हो गई इसलिए हमें ये सेंटर बंद कर देना पड़ रहा है। वैक्सीनेशन हो गया, आपका सीधे तौर पर ये कहना है कि कहीं ना कहीं वैक्सीनेशन की मुहिम सियासत का शिकार हो रही है और रियासतों को यूटी से मौका मिल गया है कि वो मरकज पर धावा बोल सके, निशाना साध सके। सीधे तौर पर अनिला सिंह जाइबा, चला जी, आपके कहने का मतलब सीधे तौर पर यही है। कुलदीप साहब, आपका जवाब, ये तो कह रही हैं कि बीजेपी यहाँ के रहने वाले लोग उत्तर प्रदेश, माफ कीजिएगा, दिल्ली के रहने वाले लोग यूपी जा रहे हैं, वैक्सीनेशन वहां पर नहीं मिल रही है और वो तो अरविंद केजरीवाल एक शरारती बच्चे जैसे हैं, उनके पास है भी वैक्सीन लेकिन वो झूठ बोल रहे हैं, सिर्फ मीडिया फुटेज के लिए ऐसा कर रहे हैं। सना जी, इन्होंने हास्यास्पद बात कही है ये तो, कि दिल्ली के लोग जाके यूपी वैक्सीन लगवा रहे हैं। मैं कहता हूं कि दिल्ली के अंदर अन्य प्रदेशों के लोग आके वैक्सीन लगवाते हैं और जब वो दिल्ली सरकार की व्यवस्था को देखते हैं तो निश्चित रूप से कहते हैं कि आज दिल्ली सरकार ने जो व्यवस्था वैक्सीन लगाने के लिए की हुई है वो किसी प्रदेश ने नहीं की, और इन्हीं चीजों से भाजपा के लोगों के पेट में दर्द होता है। दूसरी बात ये जो इन्होंने बात बोली कि वैक्सीन की उपलब्धता है, तो ये मुझे आंकड़े बता दें, मुझे डेटा बता दें कि हमने कहां छुपा के रखी हुई है, इन्होंने कितनी वैक्सीन दी, हमने कितने लोगों को लगा दी, ये बता दें। क्या 18+ वालों की वैक्सीन आज केंद्र सरकार दिल्ली को दे रही है? और दिल्ली तो छोड़ दीजिए, गुजरात में इनकी सरकार है, भाजपा की सरकार है। जब वहां हाई कोर्ट ने कहा, गुजरात हाई कोर्ट ने, कि क्या प्रदेश की गुजरात सरकार ने इस वैक्सीन के प्रोग्राम को पंचवर्षीय योजना बना रखा है, तो गुजरात सरकार ने कहा कि हमारे पास वैक्सीन नहीं है, हम पूर्ण रूप से केंद्र सरकार के ऊपर डिपेंड है, केंद्र सरकार हमें वैक्सीन नहीं दे रहा है। कुछ दिन पहले तो उत्तर प्रदेश भी यही कह रहा था, अन्य राज्य भी यही कह रहा था। तो ये जो भेदभाव की नीतियां अपना रहे हैं, इनका मिसमैनेजमेंट रहा, ये वैक्सीन का उत्पादन नहीं करा पाए। जब इन्हें देश के लोगों को वैक्सीन लगानी थी, जब देश के युवाओं की जान बचानी थी, उस समय पे मोदी जी ने अपनी इमेज को विदेशों में चमकाने के लिए इन्होंने सारी वैक्सीन को विदेश को भेज दिया। आज उन्हीं विदेशों से ये वैक्सीन की गुहार लगा रहे हैं। मतलब जब अपने घर के अंदर सब संसाधन मौजूद थे, उस समय ये पड़ोसी राज्यों को इंटरनेशनल लेवल पे अपनी इमेज चमकाने के लिए उनको इन्होंने दे दिया। आज इनको प्राइवेट हॉस्पिटलों को देने के लिए इनके पास वैक्सीन है, लेकिन इनके पास होटलों को देने के लिए वैक्सीन है, जो 1500 रुपए, 2-2 रुपए चार्ज करके वैक्सीन लगाने का काम कर रहे हैं। लेकिन जो सरकार, जो प्रदेश की सरकार है, जो मुफ्त में, अच्छे वातावरण में, स्वच्छ वातावरण में उनके लिए पूरा मैनेजमेंट करके, ठीक है। अनिला सिंह साहिबा, आपके पास आएंगे, आप आवाज मेरी सुन पा रही होंगी, तो आपसे सवाल ये, कुछ देर पहले आपने कहा था कि अरविंद केजरीवाल सरकार के पास वैक्सीन है लेकिन वो बता नहीं रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इसलिए ताकि उन्हें फुटेज मिल सके। अभी कुछ देर पहले कुलदीप कुमार साहब ने ये कहा कि अगर अरविंद केजरीवाल के पास वैक्सीन मौजूद है तो इसका डेटा आप क्यों नहीं फराहम करती उनको? देखिए सर, ये मैं वही कह रही हूँ, कुलदीप कुमार जी थोड़ा पढ़ लिख कर आते तो बेहतर होता। किस प्रदेश में कितनी वैक्सीन है, कितने वैक्सीनेशन हुए, कितने कोविड केसेस हैं, कितने रिकवर हुए, कितनी डेथ्स हुई, ये सब ऑन रिकॉर्ड रहता है, ऑन रिकॉर्ड रहता है। परंतु अभी जिस प्रकार की भाषा का इन्होंने प्रयोग किया कि अपनी इमेज चमकाना चाहते थे, बाहर इसलिए बाहर भेज दिया। अरे भाई, कुछ पढ़ लिख कर आया करिए, समझ कर आया करिए, ठीक है। अगर 6 करोड़ कुछ वैक्सीन जब बाहर गई हैं, उसमें से 1 करोड़ कुछ भारत सरकार ने भेजी, बाकी जो टाइप था, कमर्शियल टाइप जो मैन्युफैक्चरर कर रहा है बाकी देशों के साथ, बाकी कंपनीज के साथ, उसके तहत उसने, जो मैन्युफैक्चरर है उसने भेजी है।
भारत सरकार का इसमें कोई रोल नहीं है। आज पूरी दुनिया से हमारे पास मदद भी आ रही है, वैक्सीन भी आ रही है, वो इसलिए है कि क्योंकि एक अलायंस होता है, एक अलायंस होता है, उसी अलायंस के तहत जो है गवर्नमेंट, जो इंडियन गवर्नमेंट, जरा शांत रहिए, मैं आपके बीच में नहीं बोली थी, सड़क छाप वाली डिबेट मत किया करें। तो कुलदीप साहब, गवर्नमेंट ने भेजा, सेंट्रल गवर्नमेंट ने भेजा, वो 1 करोड़ समथिंग था, वो भेजा था। और आज भी मैं बता दूं सना जी, जुलाई से और ज्यादा वैक्सीन आ रही हैं, और ऑन रिकॉर्ड हमारे कैबिनेट मिनिस्टर मिस्टर जावड़ेकर ने कहा है कि बाय दिसंबर 216 करोड़ वैक्सीन जो हैं वो बिल्कुल रहेंगी, और ऑलमोस्ट सब लोग वैक्सीनेट हो भी जाएंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहती हूँ आपके व्यूअर्स को कि अरविंद केजरीवाल एंड पार्टी कितना भी भ्रम फैलाते हैं, आप प्लीज इनकी बातों में मत आइए। आप सब लोग वैक्सीनेट भी होंगे। अगर कुछ लोग ये भी बोलते हैं वैक्सीन मत लगाइए, आपको बीमारियां हो जाएंगी, आप मर जाएंगे, उनकी बातों में बिल्कुल मत आइए। वैक्सीन लगवाइए, केंद्र सरकार आपके साथ है। लेकिन ये भी हकीकत है अनिला सिंह साहिबा कि लोग वैक्सीन लेने के लिए जा रहे, रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, और कई कई मकाम पर तो अब तो रजिस्ट्रेशन भी नहीं कराना है, आप जाएं और टीका मिल जाए। लोगों की तादाद वहां पर देखी जा रही है, लेकिन वहां पर वैक्सीन नहीं हो रहा है। अभी कुछ देर पहले हमने खबर पड़ी, जम्मू कश्मीर में एक जिला है, वहां पर वैक्सीन नहीं है, लोग वापस लौट रहे हैं। तो ये तो मिसमैनेजमेंट तो आपके स्टेट में भी दिख रहा है। उसके लिए आपकी सरकार क्या कर रही है? मैं आपसे केवल ये कहना चाह रही हूँ कि आज की तारीख में थोड़ी सी दिक्कत ये आ रही है कि पहले तो लोगों ने वैक्सीन लगवाई, वैक्सीन का वेस्टेज हुआ। ठीक है, आप मान रही हैं कि दिक्कत है, परेशानी है। पूरी कर लूं कुलदीप साहब, आपका जवाब। एक सेकंड बात जी, मैं आऊंगी आपके पास, आपको वक्त दिया। मैं भाजपा के लोगों से आप क्या उम्मीद करेंगे जिनके हरियाणा के मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी को जो वैक्सीन दी गई थी उनको धीरे धीरे लगाना चाहिए था। हरियाणा सरकार धीरे धीरे वैक्सीन लगा रही है। मतलब अगर आपके पास लास्ट कमेंट देकर तो आप डेली एक बाइट खाइए, 10 दिन तक खा लेंगे, पेट भर। मतलब जब लोगों को आज वैक्सीन बचाने की जरूरत नहीं है, लोगों की जान बचाने की जरूरत है, और जान बचाने के लिए वैक्सीन जरूरी है। आपने बिना वैक्सीनेशन के टीका उत्सव का ऐलान कर दिया। अगर आपको इमेज, आपने कहा कि हमने 1 करोड़ वैक्सीन दी, 5 करोड़ कंपनी ने अपने उससे दी क्योंकि उसका कमिटमेंट था। आप बताइए जब 6 करोड़ वैक्सीन दी गई थी तब तो मोदी जी विदेश में भी छवि चमका रहे थे, हमने गरीब देशों की मदद कर दी, तब तो उन्होंने नहीं कहा था कंपनी का कमिटमेंट था इसलिए कंपनी ने दी, हमने 1 करोड़ दी है, तब नहीं कहा था क्योंकि तब इमेज चमका। अभी भी वही है, मतलब अभी भी वही बात है कि वार और पलटवार चल रहा है। अगर नतीजे और सोल्यूशन की बात करें, बेहतर तालमेल की बात करें, वो वैसी क्षमा रोशन होती हुई नहीं दिखाई दे रही है। अनिला साहिबा, आखिर ऐसा कब होगा कि जब सेंटर और स्टेट्स और यूटीज के दरमियान बेहतर तालमेल होगा? महाराष्ट्र के लोग 2 बार वैक्सीनेट हो सकते थे। नहीं, जो राज्य सरकारें जो तालमेल, जैसे मैंने कहा था अन्य देशों के लोग अपने देश के लोगों के लिए वैक्सीन विड्रॉ कर रहे थे, भारत सरकार विदेशों में इमेज चमकाने के लिए, परंतु कुछ सरकारें ऐसी हैं दिल्ली जैसी जिनको केवल शोर करना आता है, जैसे कि अभी कुलदीप जी भी शोर कर रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से केवल एक बात कहना चाहती हूँ आपके व्यूअर्स को कि आज रजिस्टर करने में आपको थोड़ी दिक्कत आ सकती है। 2 बार 4 बार 5 बार की मेहनत होती है, रजिस्टर आप हो जाते हैं, वैक्सीन आपके लिए लग जाती है। जुलाई से और कमी आएगी इस प्रकार की तकलीफ में, और आगे आने वाले महीनों में बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से वैक्सीन लगेंगी। और जहां जो भी आपका नियरेस्ट केंद्र पड़ता है, आप जाएं, प्लीज वॉक इन करके भी अपने आप को रजिस्टर करके वैक्सीन लगवाएं, या ऑनलाइन रजिस्टर करके भी लगाएं। वैक्सीन की कमी नहीं है। अरविंद केजरीवाल जैसे मुख्यमंत्रियों की अगर कमी नहीं है तो ग्लोबल टेंडर की इजाजत क्यों दी अनिला साहिबा? जाते जाते ये जवाब दे दीजिए। मैं उठना चाहूंगी, मैं ये लास्ट मेरा उत्तर होगा। देखिए, ग्लोबल टेंडर इसलिए जरूरी होता है, जो भारत है ना, इसकी ह्यूमंगस पॉपुलेशन है, बहुत बड़ी आबादी वाला ये देश है। ये कहा गया कि भाई ठीक है, आप लोग भी कोशिश कर ले, हम तो पूरा कर ही रहे हैं, हो सकता है आपके माध्यम से भी, स्टेट्स के माध्यम से भी अगर वैक्सीन कहीं से प्रोक्योर हो जाती है, करीब 16 से ज्यादा कंपनीज हैं ऑल ओवर वर्ल्ड जो वैक्सीन को मैन्युफैक्चर कर रही हैं, तो आप लोग भी ट्राई कर लीजिए। अगर होता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हम तो कर ही रहे हैं। केवल यही मंशा थी, इससे ज्यादा कुछ नहीं थी। पर अगर कुछ चीफ मिनिस्टर वो भी उसमें भी फेल्ड है तो मैं उस पर कुछ कह नहीं सकती हूँ। केंद्र की सरकार मजबूती से देश के साथ खड़ी है। ठीक है, शुक्रिया बहुत बहुत। कुलदीप साहब, कुछ दिनों पहले ग्लोबल टेंडर के हवाले से अरविंद केजरीवाल ने क्या कुछ कहा था वो हम सबके सामने है। आप सीधे तौर पर अनिला साहिबा आप पर तंज करते हुए कहकर गई हैं कि वो यूटी की कुछ सरकारें हैं, जिस इशारा आपकी सरकार की तरफ था कि अगर वो इसमें भी नाकाम रहते तो इसमें तो केंद्र कुछ नहीं कर सकता। देखिए,
केंद्र अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए, क्योंकि आज देश को ये पता लग चुका है कि जब देश के लोगों के लिए वैक्सीन प्रक्रिया करने का समय था, जब कंपनियों की लिस्ट को बढ़ाने का समय था और कंपनियों को फॉर्मूला देने का समय था, उस समय केंद्र सरकार हाथ पे हाथ रख के बैठी थी। और जब हमारे बच्चों को वैक्सीनेट करने का समय था, उस समय केंद्र हमारी वैक्सीन को विदेशों में दे आई थी अपनी इमेज चमकाने के लिए। तो आज देश के लोगों को ये पता लग चुका है, भाजपा और इनका पूरा जो नेटवर्क है वो इस बात को कहने में लग चुका है कि वैक्सीन बहुत है, वैक्सीन बहुत है, लेकिन वैक्सीन है कहाँ ये नहीं पता लग रहा है। आज दिल्ली के अंदर हमारे 18+ के सारे सेंटर बंद पड़े हुए हैं, क्योंकि केंद्र सरकार ने अभी तक कोई वैक्सीन दिल्ली के 18+ वाले लोगों के लिए नहीं दी है। कुलदीप साहब, क्या ग्लोबल टेंडर की इजाजत मिलने के बाद दिल्ली सरकार ने इस जिम्न में कोशिशें तेज कर दी हैं? क्या किसी कंपनियों से बातचीत हो रही है? बात आप बताइए, अगर ग्लोबल टेंडरिंग की बात कर रहा हूं, जो कंपनियां हैं वो कंपनियां चाहती हैं कि देश का मुखिया उनसे डील करे, वो देश के मुखिया पे कमिटमेंट करे, ना कि राज्य सरकार पे। और देश के मुखिया तो आपदा में मुंह छुपा के पीछे हो गए, उन्होंने तो ग्लोबल टेंडर की बात कर दी। अगर ग्लोबल टेंडर की बात करी तो पीछे से एक तरफ राज्य सरकार को कह दिया कि आप ग्लोबल टेंडर कर लीजिए, पीछे से कंपनी को मना कर दिया कि आप इनको जितनी वैक्सीन हम कहेंगे उतनी वैक्सीन देंगे। ना तो राज्यों को सीधा खरीदने दे रहे हैं, ना ही आप खुद खरीदने दे रहे हैं। आपको लगता है क्या ऐसा कि ग्लोबली अपनी इमेज और हिंदुस्तान के अंदर स्टेट्स और सेंटर के दरमियान क्या चलता है, वो ग्लोबली किसी वैक्सीन की कंपनी से बातचीत करके उन्हें मना किया जा सकता है? ऐसा मुमकिन है? हाँ, निश्चित रूप से मुमकिन है। क्यों मुमकिन नहीं है आप बताइए ना। जब भारत बायोटेक को मना कर सकते हैं, सीरम इंस्टीट्यूट को मना कर सकते हैं, तो ये मुमकिन क्यों नहीं है? आज जब अगर प्राइवेट वालों को ये कंपनियां दे रही है, वो भारत सरकार की परमिशन से दे रही है। आज जो होटल वाले खरीद पा रहे हैं वो इनकी सरकार के अप्रूवल से खरीद पा रहे हैं। तो इन लोगों की नीयत सही नहीं है, इन लोगों का मिसमैनेजमेंट की वजह से देश आज इनकी वजह से पूरा देश ये बता रहा है कि इनका मिसमैनेजमेंट की वजह से आज लोगों को वैक्सीन नहीं लग पा रही है। और बड़े बड़े डॉक्टर्स कह रहे हैं कि तीसरी लहर आने वाली है। तीसरी लहर से बचाव का एक ही तरीका है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट कर पाए, वैक्सीन लगा पाए। दिल्ली वैक्सीनेशन के हवाले से कहां पर अभी मौजूद है? क्या सना जी रिपीट करेंगे एक बार सवाल? दिल्ली वैक्सीन के हवाले से कहां पर अभी अपने आप को देखती है? दिल्ली के मैं बता रहा हूँ आपको, दिल्ली में जो सेंटर खोले गए थे वो सभी सेंटर 18+ वाले लगभग बंद हो चुके हैं। कोवैक्सीन बिल्कुल के सेंटर बंद हो चुके हैं। अभी जो हम वैक्सीनेट कर रहे हैं 45+ वालों को, जो कोविशील्ड वैक्सीन हमें केंद्र सरकार से मिल रही है उसके द्वारा कर पा रहे हैं। उसके अलावा हमारे पास कोई रिसोर्सेज नहीं है कि हम कैसे कर पाए। अन्य कंपनी से हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो कंपनियां दिल्ली को वैक्सीन उपलब्ध करा पाए, लेकिन वो कितना आगे बढ़ पाएगा, कितना कामयाब होगा वो देखना। जी कुलदीप साहब, क्या इस सवाल में ही जवाब नहीं छुपा है कि केंद्र सरकार एक तरफ कह रही है कि हमने तो रियासतों को अब मंजूरी दे दी है, थोड़ी राहत दे दी है कि वो ग्लोबल टेंडर कर सकते हैं, और दूसरी तरफ मरकजी सरकार, केंद्र सरकार खुद ये कहती है कि वैक्सीन की तो कमी ही नहीं है, किल्लत ही नहीं है। देखिए 9 राज्यों ने ग्लोबल टेंडरिंग किया था, 9 के 9 फ्लॉप हो गए। किसी को वैक्सीन के लिए किसी कंपनी ने हाँ नहीं करी है, ये भी आपको पता होगा, है ना। 9 के 9 टेंडर फेल हो चुके हैं ग्लोबल लेवल पे, जो स्टेट के लेवल पे किए गए थे। तो आज राज्य सरकार को चाहिए, केंद्र सरकार को चाहिए कि वो टीम इंडिया बन के काम करे, हम वो टीम इंडिया की तरह लीड करें। अगर आज हम किसी महामारी से लड़ रहे हैं तो उसके अंदर हम सब मिलकर लड़ सकते हैं, और मोदी जी उसके हेड है, तो उनको आगे आकर राज्य सरकारों की मदद करना चाहिए, बल्कि उनको वैक्सीन उपलब्ध कराना चाहिए, क्योंकि इस समय पे ये महामारी से लड़ने का समय, और प्रधानमंत्री जी को सभी राज्यों को बराबर लेते हुए वैक्सीन की बिल्कुल। सवाल हमारे दुरुख में भी यही था सबसे पहले कि आखिर बेहतर तालमेल क्यों नहीं बन पा रही है स्टेट्स और रियासतों में। नाज़रीन, आपने कुलदीप कुमार साहब का भी स्टैंड सुना, कुछ देर पहले अनिला सिंह साहिबा का भी आपने मौक़िफ़ देखा और सुना। आपने अंदाजा लगा लिया होगा कि आखिर सेंटर और स्टेट्स के दरमियान किन वजूहात की बिना पर बेहतर तालमेल नहीं बनता। बेहद शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। दुरुख में